स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने सुना होगा कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, वो क्या है? सिंपल को हिंदी में यदि हम हमारी हिंदी भाषा में लें तो सरल वाक्य, और कंपाउंड को लें तो है मिश्र वाक्य, और तीसरा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको हम कहें संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, जिसको इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस हम लिखते हैं और उन सेंटेंसेस के आधार पे हम डिस्कस करेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है तो क्यों है, क्या होता है। दूसरा, वेरी कंपाउंड है तो क्यों है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, और कॉम्प्लेक्स में क्या होती है। लेट अस सी सम एग्जांपल्स हियर। पहला सेंटेंस देखो, आई हैव टेकन माई लंच। यहां पर एक सब्जेक्ट है और हैव टेकन माई लंच, यहां पर ये प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट और ये बाकी का पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हुआ और या कहें कि एक वर्ब। तो पहला जो हमने पढ़ा, जो मैंने बताया कि सरल वाक्य या सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा बाकी का जो पार्ट है उसको क्या कहा गया है? प्रेडिकेट। तो वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और उसका एक, हिंदी में हम कहें तो एक कर्ता और उसका एक विधेय। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट है, तो वो क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस। या हम ये कहें सेंटेंसेस हैविंग वन फाइनाइट वर्ब। सेंटेंसेस हैविंग वन फाइनाइट वर्ब, जिसकी एक फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब क्या है भाई? टेकन, लेकिन टेक जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है। इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस क्यों कहेंगे? कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। तो सिंपल सेंटेंस की यदि आप डेफिनेशन लेंगे तो क्या होगा? सिंपल सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस which have one subject and predicate, यानी कि सिंपल सेंटेंस is one that has one subject and one predicate। लेकिन दूसरे शब्दों में यदि आप कहें तो क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज ए फाइनाइट वर्ब, जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होती है। यहां पर फाइनाइट वर्ब क्या है? टेक। तो आई हैव टेकन माई लंच, इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब है। एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होंगी तो फिर हम उसको सिंपल सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो पहला जो इसमें हमने लिया, आई हैव टेकन माई लंच,
तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? सिंपल सेंटेंस का। दूसरा सेंटेंस हम देखें, द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। अब यहां पर कितने सेंटेंस हो गए? दो सेंटेंस हो गए। एक तो द मून वाज ब्राइट और दूसरा वी कुड सी आवर वे। ये डबल सेंटेंस हो गए। डबल सेंटेंस और दोनों ही मेन प्रिंसिपल क्लास है या मेन क्लास है। तो दो जो क्लास है, दो पार्ट है, दो सेंटेंस है, दोनों इक्वली इंडिपेंडेंट है, बराबर से इंडिपेंडेंट है। तो हम ये कहें कि दो मेन क्लास है जब वो जुड़े हैं और वो किससे जुड़े होते हैं? एंड बट और। किससे जुड़े होते हैं? एंड बट और। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। इस तरह के है तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या हुआ? तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है भाई? Compound sentence is that one that has two or more main class or principal class। और ये जो मेन क्लास, ये जो दोनों है वो किससे जुड़े होते हैं? एंड बट और। इसका मतलब डबल सेंटेंसेस जो है, डबल सेंटेंसेस ही क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस, और वो एंड बट और से जुड़े होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में क्या अंतर है। अब तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस है वो क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो, पहले हम तीसरे पे डिस्कस कर लेते हैं। नाइट केम ऑन एक पार्ट एंड रेन फेल हेवीली एंड वी ऑल गोट आउट। ये तीनों ही इंडिपेंडेंट है, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि केवल दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी जो सेंटेंस है, लेकिन वो मेन क्लास है, अपने आप में मेन क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, अपने आप में कंप्लीट है। तो वो क्या है? जितनी बार आए तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस ही रहेगा, हम उसको दूसरी कैटेगरी में नहीं लेते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस मैंने पहले ही बताया, एंड बट और, या फिर उनके जो हम पेयर्स में मानते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नोर, ये कंपाउंड कैटेगरी की ही उसमें कंपाउंड कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में मैंने बता दिया कि दो ही जरूरी है, दो से ज्यादा भी मेन क्लासेस जुड़े हुए हैं एंड बट से, तो वो भी कंपाउंड सेंटेंसेस ही होंगे। आगे देखें, he said that he had taken his lunch। यहां पर देखो भाई, he said और that he had taken his lunch। he said that उसने कहा कि उसने अपना लंच ले लिया है, वह लंच ले चुका था। तो यहां पर देखो दैट से जुड़ा है, इसका मतलब दो पार्ट है। इसके कितने पार्ट? इसमें दो या दो से ज्यादा पार्ट में। इसके अंदर जो मेन क्लास है he said that, और एक दूसरा पार्ट हुआ that he had taken his lunch। इसी प्रकार पांचवें में भी he ate what he got। तो he ate और he said, ये दोनों यानी कि दोनों सेंटेंसेस में ये मेन क्लास है, लेकिन उससे आगे का पार्ट जो दैट या WH वर्ड से ज्यादातर होता है, तो वो बाद वाला पार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लास। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लास।
तो एक मेन क्लास और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास यदि सेंटेंस के अंदर है तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर एक मेन क्लास और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास। वो सबऑर्डिनेट क्लास नाउन क्लास के रूप में हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडिटिव क्लास को एडिटिव क्लास भी बोलते हैं, और एडवर्ब क्लास के रूप में हो सकते हैं। तो एक मेन क्लास, ठीक है, और दूसरा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो मेन क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोऑर्डिनेट क्लास प्लस कोऑर्डिनेट क्लास, या हम कहें प्रिंसिपल क्लास प्लस मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास और मेन क्लास प्लस मेन क्लास, ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि दोनों बराबर की इंपॉर्टेंस की क्लासेस हैं। दोनों दो मेन क्लास है, दो या दो से अधिक मेन क्लास है तो कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन एक मेन क्लास और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास वो कंजक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, नाउन क्लास के रूप में भी, एडजेक्टिव क्लास के रूप में भी और एडवर्ब क्लास के रूप में भी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लास एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लास। तो आशा है आपको तीनों समझ में आ गए होगी। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो आज का इतना ही। हैव ए नाइस टाइम।